आइए दोस्तों, स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज प्राचीन भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें से लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ सवाल आ जाते हैं। तो टॉपिक है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां अवतार माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। बीसी का अर्थ होता है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में, कपिल वस्तु के निकट। और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर, कहाँ? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, जिसको यूपी कहते हैं। इनके पिता का नाम सुदोधन था, माता का नाम महामाया था। इनकी माता इनके जन्म के समय ही मर गई, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी प्रथम बौद्ध भिक्षुनी थी। अर्थात बौद्ध धर्म में जो पुरुष बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं, उनका संत बनते हैं, उन्हें बौद्ध भिक्षुक कहा जाता है। और जो महिलाएं बौद्ध धर्म ग्रहण करती हैं, उन्हें बौद्ध भिक्षुनी कहते हैं। तो ये प्रजापति गौतमी प्रथम बौद्ध भिक्षुनी थी। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था और बेटा का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया, अपना घर छोड़ दिया। और सबसे पहले ये पहुँचे अलार कलाम के पास, जो इनके प्रथम गुरु बने। यहाँ से ही इन्होंने शून्य का शिक्षा प्राप्त किया, अर्थात शुरू से पढ़ाई की। और इसके बाद द्वितीय गुरु उद्दकाराम पुत्र था, जहाँ इन्होंने योग का शिक्षा ग्रहण किया। योग। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई। कहाँ हुई? गया में। गया में जो निरंजना नदी है, उस नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, वाराणसी में, जिसे आज बनारस कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। ये श्रावस्ती कौन जगह है? प्राचीन काल के जो 16 महाजनपद थे, उसमें एक महाजनपद था कोसल। कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। इन्होंने अपना बहुत लंबा समय यहाँ व्यतीत किया और यहीं अपने जीवन का सबसे अधिक उपदेश दिया। इनके उपदेश देने की भाषा थी पाली। इन्होंने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। बौद्ध पद। अब बौद्ध पद का क्या अर्थ है? बौद्ध पद का मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ शब्द जो आप लोग सुने होंगे, लेकिन सोचते हैं कि उसका अर्थ क्या हुआ। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं और जाते हैं स्तूप घूमने, लेकिन स्तूप का मतलब नहीं समझते हैं, स्तूप क्या होता है। वो बौद्ध विहार सुन चुके हैं, लेकिन विहार का क्या अर्थ होता है ये नहीं समझते हैं। तो आज आप लोग समझिएगा। चैत्य का अर्थ होता है पूजा गृह। जिन जिन जगहों पर गौतम बुद्ध की पूजा की जाती थी, उन जगहों को चैत्य कहा जाता था। और विहार का अर्थ हुआ निवास स्थान। जिस जिस जगह पर गौतम बुद्ध रुके थे, कुछ समय व्यतीत किए थे, उस जगह को विहार कहा जाता है। इनके निवास स्थान को विहार कहा जाता है। धम्म। गौतम बुद्ध ने जो धर्म चलाया था, बौद्ध धर्म, उसको धम्म कहा जाता था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म को ग्रहण कर लिया था, अर्थात बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और स्तूप का अर्थ होता है मृत्यु के बाद इनके अस्थियों को जिन जिन जगहों पर सुपुर्द किया गया, पंच तत्व में विलीन किया गया, उन सभी स्थलों पर इनके अनुयायियों ने एक ढांचा का निर्माण करवाया, जिसे हम लोग बौद्ध स्तूप या स्तूप कहते हैं। तो गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया बिहार में है। गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया बिहार में है। केसरिया बिहार में। अब आइए बौद्ध धर्म का विभाजन। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके अनुयायियों में मतभेद हो गया और इनके अनुयायियों ने इस धर्म को 2 भाग में बांट दिया। तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 महत्वपूर्ण बैठक हुए।
जिन्हें बौद्ध धर्म के भाषा में बौद्ध संगीतियाँ कहते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में, और अंतिम अर्थात चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में हुई थी। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। अब हीनयान क्या है? हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा में अविश्वास करते थे, वे मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, अर्थात गौतम बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते थे, भगवान के रूप में नहीं मानते थे। वहीं महायान धर्म के लोग मूर्ति पूजा विश्वास रखते थे, गौतम बुद्ध को एक ईश्वर एक भगवान मान के पूजते थे। हीनयान धर्म के सभी साहित्य सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, और महायान संप्रदाय के सभी साहित्य सभी ग्रंथ सभी धार्मिक किताबें जिसको कहते हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए।